Hello everyone, welcome back to Teachers at Dubai Target Abhi and welcome back to another video. So there are multiple students who are trying for BPSC TRE 4.2. जो भी 4.0 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल, ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स उसके लिए काफ़ी इच्छुक हैं, जागरूक हैं कि यार हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगी वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज आएंगी, क्या अपडेट है हमारे पास टिल डेट, और कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि यस बीपीएससी टीआरई आएगा, ठीक है, देयर विल बी गुड अमाउंट ऑफ वैकेंसीज पीजीटी लेवल पे, टीजीटी लेवल पे, पीआरटी लेवल पे, मल्टीपल लेवल्स पे कंप्यूटर, सॉरी नॉट जस्ट कंप्यूटर, शिक्षकों की भर्ती हमारे पास में होगी, कंप्यूटर की भी उसमें कहीं ना कहीं होगी, ठीक है। सो ये मैं वीडियो बना रही हूँ 2025 की भर्ती के लिए टीआरई 4.0 चौथे चरण की वैकेंसीज के लिए, ठीक है। एक जनरल वीडियो है, कब आएगी नोटिफिकेशन उसका एक टेंटेटिव आइडिया हम लोग लेते हैं ना, और कितने पद क्या होंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, राइट। सो अभी अभी के टाइम की न्यूज़ है कि शिक्षा मंत्री ने कहीं ना कहीं बोला है, राइट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इस चीज़ को लेके। सो पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द ही निकाला जाएगा। अब जल्द कितना है, ठीक है, जल्द का मतलब ये नहीं है कि एक दो हफ्ते में निकल जाएगा, राइट। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो फेज है वो जस्ट अभी ओवर हुआ है। अभी हमें जो आवंटन लिस्ट है, डिस्ट्रिक्ट अलोकेशन लिस्ट, वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है, ठीक है। सो उसकी थोड़ी बहुत और फॉर्मेलिटीज फॉर श्योर होंगी। आई एम कहीं ना कहीं श्योर इस चीज़ को लेके, क्योंकि एक पैटर्न होता है, गवर्नमेंट का एक पैटर्न होता है, जब भी कोई वैकेंसीज होती है ना तो उसमें कितनी क्या वेकेंट रह गई, कितने लोग थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा। अब ऐसा नहीं कि सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है सब लोग ज्वाइन नहीं करते। सो जनरली इट हैपेंस, राइट, ऑल्दो इट इज़ नॉट रिटन एनीवेयर, जो भी मैं बोलूँगी लिखा हुआ नहीं है कि यही होगा हमेशा, इट इज़ एन आइडिया हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस, राइट। सो जनरली ऐसा होता है कि उसको एक बार रैप अप होने देते हैं, उसको देखते हैं कि यार हाँ ठीक है यार, यहाँ से और 1000 वैकेंसी थी जो कि नहीं फिल हुई, इसको भी उठाओ, ये वेकेंट है। अगर मान लो 10,000 वैकेंट है तो 10 के 10,000 की पोस्ट कभी नहीं निकलेंगी इस देश में, ठीक है, राइट। 10,000 वैकेंट पोस्ट हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट, 10 की 10 की कभी पोस्ट नहीं निकलेंगी, आधी के आसपास की निकल सकती है, राइट, आधी आधी से कम। अगेन ऐसा कोई रेशो प्रोपोर्शन नहीं है, इट्स टोटली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फील सो वो उतनी पोस्ट निकालेगा, गवर्नमेंट को लगता है भैया पूरी की पूरी भर दूं तो गवर्नमेंट भर सकती है, ऑल्दो वो होता नहीं इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो, राइट। सो यहाँ पे ये लिखा है कि हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है, ओके। उन्होंने कहा है कि समशक्ता परीक्षा पास कर 2,50,000 से अधिक नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, ठीक है, वो बन गए हैं भाई, राइट। सो प्रधान शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को भी बहुत जल्दी नियुक्त पत्र सौंपा जाएगा, राइट, और उसके बाद में और मल्टीपल वैकेंसीज देखने को मिल रही है। जो टेंटेटिव आइडिया कहीं ना कहीं बोलता है वो ये बोलता है कि जो हमारे पास खाली पद हैं और जितने की भर्ती होगी वो 80,000 है, लेकिन इट इज़ ऑल जस्ट इन न्यूज़। अगेन मुझे नहीं लगता 80,000 के आसपास पोस्ट रहेंगे ना, लेकिन 20 या 20 से कम या 30 के आसपास, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं। अगेन ये 20-30,000 भी बहुत बहुत बड़ा नंबर है। अगर इतना भी फिल होगा तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे जो, ठीक है, यहाँ पे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, उनको कहीं ना कहीं बहुत राहत मिलेगी, ठीक है। सो टीआरई 3 में खाली रह गए 21,000 पद भी शामिल होंगे, तो जितने खाली रह गए हैं वो तो शामिल होंगे ही होंगे, और जितने वेकेंट हैं ऑलरेडी पहले से वेकेंट थे, क्योंकि आपको पता है पूरी की पूरी एक सीरीज चलती है, नए ज्वाइनीज होते हैं, लोग रिटायर होते हैं, ठीक है, राइट, और पूरा का पूरा सिस्टम देखा जाता है, एक प्रपोर्शन निकाला जाता है कि इतने स्टूडेंट्स के ऊपर इतने टीचर होने चाहिए, उसके हिसाब से पूरी की पूरी वैकेंसीज यहाँ पे कहीं ना कहीं डिटरमाइन होती है, नंबर पूरा का पूरा कहीं ना कहीं डिटरमाइन होती है, ठीक है, राइट। सो टीआरई 4 में 80,000 से भी ज्यादा पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। अगेन दिस नंबर इज अ ह्यूज नंबर, उतना प्रॉमिसिंग भी नहीं है, ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट बाय द वे, राइट, ओके। सो यहाँ पे लिखा गया है कि टीआरई 3 में जो खाली रह गए 21,000 पद हैं उनको भी कहीं ना कहीं शामिल करा जाएगा यहाँ पे, और उसका पूरा डाटा तैयार हो रहा है कि क्या है कितना है, जैसे ही हमारे ज्वाइनिंग कर लेते हैं टीआरई 3.0 के जो भी ज्वाइनीज होंगे, ठीक है, डेटा अपने आप आ ही जाएगा कि इन्होंने ज्वाइन करा है, इन्होंने नहीं ज्वाइन करा है, उनको नोटिस वोटिस भी जाता है ना, फॉर सम टाइम कि आपने ज्वाइन नहीं करा है, ये सब वो सब नहीं करते तो फिर नहीं करते, है ना। चलिए, तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है, सर्वाधिक भर्ती जो हमारे पास गणित, विज्ञान और कंप्यूटर और खेल में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। सो कंप्यूटर वालों के लिए, आई बिलीव कंप्यूटर वालों के लिए 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर रहने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, क्योंकि अब वो थ्रू आउट हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो रही है धीरे धीरे।
एक दिन में तो पूरी की पूरी पॉलिसी, इतनी बड़ी पॉलिसी, इतनी बड़ी पैमाने पे कहीं ना कहीं वहाँ पे बात करी गई। सो कंप्यूटर के केस में सरकार बहुत काम कर रही है, ऑब्वियस फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट। इट इज़ द डिमांड ऑफ द मार्केट। सो कंप्यूटर के बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे, गुड अमाउंट ऑफ आपको पद देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे और भी बात लिखी गई है कि टीआरई भर्ती पूरा होने के बाद इस पर काम होगा। जैसे ही भर्ती पूरी हो जाएगी उसके बाद में इसका काम होगा। ऑब्वियसली सब जगह स्टेट गवर्नमेंट में नॉर्मली ऐसे ही काम होता है, ठीक है। चलिए जी, अगर जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट, अगर चीज़ें डिफाइन होती है ना, और एक पैटर्न कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बन गया होता है कि भैया हर साल वैकेंसीज आएंगी तो आएंगी, है ना, चाहे पुराना वाला नहीं हुआ हो, वैकेंसीज जो होंगी उसके लिए नया एग्जामिनेशन निकल जाएगा, ठीक है। वो रैप अप करने की कोशिश नहीं करते इस केस में। सो लाइक आई वाज टेलिंग यू, टीआरई 3.0 का जो तीसरा चरण है उसकी जैसे ही काउंसलिंग हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, उसके बाद में आपका डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीआरई 4.0 का कोई अच्छा कंक्रीट नोटिफिकेशन। सो जिला आवंटन लिस्ट आ गई है। जिन लोगों का नाम उसमें नहीं है, आप लोगों का डेफिनेटली कुछ अपडेट आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिला आवंटन जो भी है, ठीक है, जो इसमें नहीं है वो उनका शिक्षा विभाग उनके आवंटन करेगा, ठीक है। सो ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि इससे आप जिला जल्दी आवंटित करेगा। ना आवंटित जिला आवंटन ना होने के विभाग ने बढ़ाई तिथि, ठीक है। ये सारी बात यहाँ पे करिए, जैसे जिला आवंटित हो जाएगा, जो जो लोग आ जाते हैं ज्वाइन कर लेते हैं, उनको एक ज्वाइनिंग डेट दी जाएगी, उस पर ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में सारे काम होंगे, राइट। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमने एस्टेट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 का आपके लिए एक बैच लेके आ चुके हैं, ठीक है, तो आप उस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। फॉर बेटर क्लैरिटी जो पैटर्न है हम उसके ऊपर स्टिक करेंगे, जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पढ़ाई करेंगे, और डेफिनेटली एक अच्छी क्वालिटी कंटेंट को अगर आप सीख कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है। और कोई टीआरई से रिलेटेड अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए सामने लेके आऊँगी उस चीज़ को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बिल्कुल एंग्जाइटी में नहीं रहना है। आप बस अपना काम करिए जो आपका एंड से हो सकता है। आप शिक्षा विभाग में नहीं बैठे हैं, ठीक है, आपसे ओपिनियन भी नहीं लिया जा रहा है पब्लिक से, है ना, कि कब आनी चाहिए वैकेंसीज और बताओ कब आनी चाहिए, राइट। सो व्हाट यू कैन डू एट योर पोजीशन, you can just study, right? So I will recommend, don't fall for a lot of things, don't be anxious कि कब आएगी वैकेंसी। obviously whenever we have some clarity हमारी प्रिपरेशन अच्छी होती है, but at this moment you can do, you can just prepare, right? So अपने आप की प्रिपरेशन अच्छी करो, अपना एक पूरा पैटर्न बनाओ, एक पूरा रूटीन बनाइए, ठीक है, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखी जाएंगी। और अगर आप पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी करें तो आपको मल्टीपल वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।